तो आज हम प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर 1 के। जो हमने चैप्टर 1 में कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम सबसे पहले क्रोम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम न्यू टैब पे जाके रेपलेट ओपन कर लेते हैं, जिस पे हमें एक आईडी है और उस पर हमें अपना कोड एग्जीक्यूट करना है जावास्क्रिप्ट का। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आप VS कोड पर भी कर सकते हैं, ब्राउज़र पर भी कर सकते हैं, लेकिन जो रेपलेट है वो एक इजी और एडवांस आईडी है जो हमें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती अपने पीसी में, और हम उसको ऑनलाइन कोड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई रेपल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जैसे क्रिएट पे क्लिक करूँगा, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मेरे को जो टेम्पलेट है, मतलब टेम्पलेट जिस लैंग्वेज के बारे में आप लिख रहे हैं, जिस लैंग्वेज का आप कोड कर रहे हैं, उसकी टेम्पलेट आपको लेनी है। तो मैं यहाँ पे जैसे लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए Node.js। तो Node.js लेटेस्ट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ 05_ प्रैक्टिस सेट _ चैप्टर 1। तो ये मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया है। और 05 का मतलब है यहाँ पे ये 5th वीडियो है, इसलिए मैं इनको 01, 02, 03 ऐसे वीडियोस के हिसाब से रेपलेट को नाम दे रहा हूँ। और जैसे मैं क्रिएट रेपल करूँगा, यहाँ पे हमारा इंटरफेस ओपन हो चुका है। ये जो कंसोल है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, जिससे जो कोड है वो हमें अच्छे से दिखे। तो मैं यहाँ से कंसोल को क्लोज़ कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसको स्लाइड डाउन करके नीचे हमें चाहिए कंसोल। मैं कंसोल सर्च करूँगा तो यहाँ पे हमारा कंसोल ओपन हो चुका है। इसे हम साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें अब अपने जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड ट्राई टू ऐड अ नंबर टू इट। तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसमें स्ट्रिंग हमें स्टोर करानी है, और उसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है नंबर, और उन दोनों को हमें ऐड करके देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कमेंट में मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट a = हमें स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभिषेक। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट b = और मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ लाइक 18। और उसके बाद मैं इन दोनों को ऐड करने के लिए console.log a + b करता हूँ, क्योंकि हमें दोनों वेरिएबल को ऐड करना है। और ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को अभी पता नहीं होंगे, a + b कैसे करना है ये सब। तो ये हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ देखने वाले हैं, लेकिन ये इजी कॉन्सेप्ट्स है। आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी इनको देख सकते हो और थोड़ा समझ सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे console.log a + b करूँगा और मैं रन करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास अभिषेक 18 आ चुका है। मतलब जो स्ट्रिंग और जो इंटीजर था हमारे पास आउटपुट आ चुका है अभिषेक 18। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज़ यूज टाइप ऑफ ऑपरेटर टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ द स्ट्रिंग इन लास्ट क्वेश्चन। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन में स्ट्रिंग प्रिंट करवाई है, इस प्रिंट का हमें डेटा टाइप पता करना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में डेटा टाइप्स के बारे में बताया था, स्ट्रिंग, अरेज, नंबर्स, इंटीजर्स, बिग इंट, ये सब होते हैं डेटा टाइप्स। तो इसका हमें डेटा टाइप पता करना है कि ये किस डेटा टाइप में आती है। तो हमें ये देखने से दिख रहा है कि स्ट्रिंग में आ रही है, अभिषेक है इसमें और 18 है, तो स्ट्रिंग में आ रही है। लेकिन फिर भी हमें टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करके पता लगाना है कि वो सही आउटपुट देता है कि नहीं देता। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, और मेरे को क्या करना है, console.log टाइप ऑफ a + b। ये मैं यहाँ पे करता हूँ और इसको मैं अगर रन करता हूँ
तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुका है। हमें टाइप ऑफ ऐसे नहीं लिखना होता, हमें लिखना होता है टाइप ऑफ। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ सिंटैक्स वगैरह होते हैं वो फॉलो करने हैं आपको, तो वो आप लोगों को थोड़े याद रखने पड़ेंगे। और मैं अब इसको अगर रन करता हूँ तो हमारे पास स्ट्रिंग जो है इसका आउटपुट आ चुका है। मतलब जो a+b है, a+b क्या था हमारा, अभिषेक 18, इसका जो टाइप है वो है स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर मेरे को a+b का टाइप ऑफ चाहिए तो मैं a+b को किसी और के लिए भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, किसी और वेरिएबल से डिक्लेयर कर सकता हूँ। लाइक मैं console.log यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट c और लेट रिजल्ट इक्वल्स टू a+b। अब क्या है, रिजल्ट जो है उसके पास a+b वैल्यू है, मतलब हमें console.log टाइप ऑफ a+b लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लिख सकते हैं console.log टाइप ऑफ रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट के पास a+b की वैल्यू है। अगर अब भी मैं console.log करूं टाइप ऑफ रिजल्ट और अगर इसको रन करूं तो हमारे पास स्ट्रिंग जो है आउटपुट आ चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट के पास अब a+b की वैल्यू है तो a+b का टाइप ऑफ हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे console.log करता हूँ और टाइप ऑफ a+b और अगर इसको रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं अभिषेक 18 पहले प्रिंट हुआ इस console.log का। फिर रिजल्ट का टाइप ऑफ हमें मिला स्ट्रिंग जो सेम था a+b के, और a+b का भी हमें टाइप ऑफ मिल रहा है स्ट्रिंग। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्रिएट अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, कैन यू चेंज इट टू होल्ड अ नंबर लेटर। तो हमें एक जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। और कॉन्स्ट में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो चीज़ें हमें कांस्टेंट रखनी है उनके लिए हम कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, और हर वेरिएबल में से हमें ज़्यादातर कॉन्स्ट यूज़ करना है। उसके बाद हम लेट यूज़ कर सकते हैं, और वॉर जो है उसे हमें लास्ट में रखना है। ठीक है, तो कॉन्स्ट a=a1 बना लेते हैं, क्योंकि a= हमारे पास पहले से एक वेरिएबल है, a नाम का पहले से हमारे पास एक वेरिएबल है। तो जैसे हम अगर कॉन्स्ट a वेरिएबल बनाएंगे तो रीडिक्लेरेशन ऑफ a हमारे पास एरर आ जाएगा, इसलिए मैं a1 बना रहा हूँ इसको। और हम कार भी दे सकते हैं इसको नाम, लेट a कार। अब यहाँ पे मैं मॉडल देता हूँ कार का, मॉडल मैं देता हूँ इसको ऑडी। और आप ये जो ऑब्जेक्ट का की वैल्यू है इसको भी आप स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे को कॉमा लगाना है। सेकंड मेरे को ऐड करना है लाइक कलर, और कलर मैं इसको दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है कार के नाम से, जिसमें 2 की वैल्यूज़ है मॉडल एंड कलर। उसके बाद ये बोल रहा है कि आप इसमें एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कैन यू चेंज इट टू होल्ड अ नंबर लेटर। मतलब जो आपने कॉन्स्ट कार बनाया है, क्या कार को आप फिर से डिक्लेयर करके और उसको उसमें नंबर स्टोर करा सकते हैं। तो हम करके देख लेते हैं, कार =, और हम लाइक नंबर छोड़ो हम स्ट्रिंग ही दे लेते हैं। अगर स्ट्रिंग भी हो सकती होगी तो नंबर तो हो ही जाएगा। तो हम देखते हैं लाइक हम इसे देते हैं कार्स। ठीक है, कार को हम वैल्यू दे रहे हैं कार्स। और अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पे आ चुका है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब जो कांस्टेंट वेरिएबल है कार, उसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांस्टेंट वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, और अगर वो ऑब्जेक्ट बन चुका है तो वो बाहर ऑब्जेक्ट की वैल्यू कुछ और नहीं हो सकती, उसके अंदर जो की वैल्यू पेयर्स है वही उसकी वैल्यूज़ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो नो हो जाएगा, और कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट हमने जावास्क्रिप्ट में बना ही लिया है। तो हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, ट्राई टू ऐड अ न्यू की टू द कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इन प्रॉब्लम 3।
तो जो प्रॉब्लम 3 है, जो हमने कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर हमें एक न्यू की ऐड करके देखनी है। तो हम यहाँ से भी न्यू की ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत सारा कोड होगा हमारे पास, किसी कंपनी के लिए हम कोड लिख रहे होंगे, तो उस टाइम पे हमें बस ऑब्जेक्ट नेम से याद, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स नेम रहेंगे, उन ऑब्जेक्ट नेम को देख के हमें ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढना पड़ेगा। हम बाहर से भी किसी भी ऑब्जेक्ट में कीज़ ऐड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? लाइक हमें पहले देना है ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम देने के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपको की वैल्यू लिखनी है। लाइक हमें मॉडल है हमारे पास, कलर है। अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ लाइक प्राइस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस। ठीक है, तो ये एक की ऐड हो चुकी है और इस की के हम वैल्यू दे देते हैं बाहर 1 करोड़। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही महंगी हो गई कार, पर ठीक है 1 करोड़। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, अब क्या हुआ है कि कार के अंदर मैंने प्राइस की ऐड करी है और उसकी वैल्यू हमने दी है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब अगर मैं console.log कार करता हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ मॉडल और कलर नहीं आएगा, इसमें प्राइस भी आएगी। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो हमें पहले इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये एरर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल ऑडी, कलर ब्लैक और प्राइस 1 करोड़ यहाँ पे ऐड हो चुका है। हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट में ऐड नहीं किया है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ऐड किया है। हम कहीं से भी ऐड करें, कार के अंदर हमने प्राइस ऐड किया है और प्राइस की वैल्यू हमने दी है 1 करोड़ रुपए और console.log कार कराया, तो मॉडल ऑडी, कलर ब्लैक, प्राइस 1 करोड़, मतलब प्राइस जो है वो उसमें ऐड हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ JS प्रोग्राम टू क्रिएट अ वर्ड मीनिंग डिक्शनरी ऑफ 5 वर्ड्स। तो हमें एक इसमें ऑब्जेक्ट ही बनाना है और उसे हमें आउटपुट करके, मतलब प्रिंट करके दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कांस्टेंट डिक्शनरी, डिक्ट हम इसको दे देते हैं नाम, इक्वल्स टू। अब इसमें हम वर्ड्स लिख सकते हैं। लाइक मैं ऊपर ओपन कर लेता हूँ डिक्शनरी, डिक्शनरी ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे कुछ भी वर्ड्स ले लेता हूँ। लाइक मैं डिजिट लेता हूँ, डिजिट की हमें जो 1 मिनट, ये dictionary.com ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे वर्ड्स मिलते रहेंगे। तो जैसे हम नीचे जाते हैं, वर्ड ऑफ द डे पे हम जाते हैं। वर्ड ऑफ द डे में हमें फर्स्ट जो वर्ड मिला है, कोई भी 3 वर्ड्स ले लेते हैं हम। वहाँ पे 5 दे रखे हैं, लेकिन 2 आप लोग ऐड करके देख लेना। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लेता हूँ फोल्कलोरिको, पता नहीं क्या वर्ड है, फिर भी हम इसको ले लेते हैं फोल्कलोरिको। तो इसे हमें यहाँ पे की वैल्यू, एज ए की वैल्यू यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया और इसकी हम वैल्यू देंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको कॉपी पेस्ट, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। कोडिंग में कोडर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हमें इसे स्ट्रिंग में देना है। ठीक है, अब मैं सेकंड यहाँ पे जो डिक्शनरी का हमारा वर्ड है वो देखता हूँ। तो सेकंड हमें वर्ड मिला है मुफ्फू लेता, मुफ्फू लेता। ये तो कोई खाने की डिश लग रही है। उसके बाद इसकी भी जो वैल्यू है वो हम दे देते हैं थिक राउंड सैंडविच। अच्छा, ये सैंडविच ही है और इसको हम स्ट्रिंग में देंगे। यहाँ पे हम पेस्ट कर चुके हैं और कॉमा लगा के एक और वर्ड हम ले लेते हैं जो हमारे पास थर्ड। ये तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, उसके बाद वाला देखते हैं। ये देखते हैं सेलेनोग्राफी। सो थर्ड जो हमारा वर्ड है वो हम ले लेते हैं सेलेनोग्राफी। यहाँ पे सेलेनोग्राफी हमने की वैल्यू दे दी है और ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी दैट डील्स विद द चार्टिंग ऑफ द मून सरफेस, ये इसकी वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग के अंदर हमने इसकी वैल्यू दे दी है, सॉरी
क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, कोई बात नहीं, हम मैन्युअली लगा देंगे। यहाँ पे हम लगा देते हैं कि इन्वर्टेड, यहाँ पे भी एक लगा देते हैं इन्वर्टेड, यहाँ से एक हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक और जो है वो वैल्यू बन चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो डॉट आ रहा है इसको हमें हटाना पड़ेगा। हम सेलेनोग्राफी हटा देते हैं यहाँ से, जो मून सरफेस तक है हमें वहीं तक लेना था, इसलिए यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर वो नहीं आ रहा था, क्योंकि की वैल्यू पेयर को भी हम इन्वर्टेड कॉमा में डाल रहे थे। यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और ये जो डॉट है यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी वो बन चुका है, उसके अंदर 3 वैल्यूज़ भी है, वर्ड मीनिंग्स की एक डिक्शनरी बन चुकी है। अब उसे हमें अगर किसी भी वर्ड की हमें मीनिंग देखनी है तो हम क्या करेंगे, मैं ऑब्जेक्ट से बाहर आता हूँ और मैं यहाँ पे कराता हूँ console.log, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, मुझे ये लिखना है सेलेनोग्राफी, सॉरी, हमें सेलेनोग्राफी नहीं लिखना, हमें डिक्ट लिखना है पहले, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर की वैल्यू देखनी है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है डिक्ट के अंदर हमें सेलेनोग्राफी की वैल्यू देखनी है, तो डिक्ट के अंदर हम जाने के लिए डॉट लगाएंगे। अब हम डिक्ट के अंदर आ चुके हैं। अब डिक्ट के अंदर हमें किसकी वैल्यू देखनी है वो हम लिख देंगे, सेलेनोग्राफी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमें सेलेनोग्राफी की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी दैट डील्स विद द चार्टिंग ऑफ द मून सरफेस। अगर हमें फोल्कलोरिको की वैल्यू देखनी होती तो हम क्या करते, console.log किया, डिक्ट किया, क्योंकि वो डिक्ट के अंदर है तो हमने डिक्ट लिखा, उसके अंदर हमें जाना है तो हमने डॉट लगाया। अब हम डिक्ट के अंदर आ चुके हैं। अब हमें फोल्कलोरिको की वैल्यू देखनी है, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो हमारे पास आ चुका है कंटेनिंग, यूजिंग और परफॉर्मिंग मैक्सिकन फोक डांसिंग, स्पेशली अ प्रोग्राम और अ रेपर्टोयर ऑफ सच डांसेस। तो ये सेम यहाँ पे लिखा हुआ है जो इसकी वैल्यू हमने इसको दी थी। तो हमारे सारे जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इन 5 क्वेश्चंस को एक बार करके देख सकते हैं। अभी इनकी जो लेवल है वो बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे तो जो जावास्क्रिप्ट के कोर्स की लेवल है वो बढ़ती रहेगी और क्वेश्चंस की लेवल भी बढ़ती रहेगी, इनके टाइप्स भी अलग अलग होते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है जावास्क्रिप्ट की तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिससे आपको जो वीडियोस है वो फॉर्मेट में मिल जाए टॉपिक के हिसाब से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो हर वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में आप कुछ सजेशंस वगैरह दे सकते हैं, जिससे हम जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें उसको सुधार सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।